जनपद मुजफ्फरनगर में कस्बा पुरकाजी में नगर पंचायत के समीप समाजवादी पार्टी ने सहायतार्थ कैंप लगाया गया है, जिसमें इसमें सबसे बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने मतदाता को एसआईआर फॉर्म भरने और जमा करने की प्रक्रिया का विस्तृत जानकारी दी है। सभी ने मिलकर मतदाताओं में फॉर्म भरवाए और उन्हें सही ढंग से बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ को जमा करने के लिए जागरूक किया। जिलाध्यक्ष जेआर चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि समाजवादी पार्टी हर नागरिक के साथ खड़ी है। मतदाताओं से अपील की है, यदि उन्हें एसआईआर प्रक्रिया में कोई परेशानी आती है तो वो तुरंत पार्टी कार्यालय से संपर्क करें, जहां उन्हें पूरी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। चौधरी ने यह भी कहा कि आगामी 4 नवंबर से पहले सभी मतदाताओं को अपने एसआईआर फॉर्म भरकर बीएलओ को अनिवार्य रूप से जमा कर देने चाहिए। ऐसा करने से मतदाता सूची में उनका नाम बिना किसी त्रुटि में शामिल हो पाएगा। कैंप में उपस्थित पदाधिकारियों ने घर घर अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों पर इस जागरूकता संदेश को पहुंचाने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने समाजवादी पार्टी के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के सहयोग से मतदाताओं को काफी राहत मिल रही है। कैंप में जिलाध्यक्ष जिया चौधरी, संजीव चौधरी, सुलेमान, अफजाल अहमद, देवेंद्र सिंह खालसा, मुर्तजा हैदर, जसविंदर सिंह आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। किस तरह का प्रोग्राम रखा गया? ये आज समाजवादी पार्टी के साथियों द्वारा जनपद के जितने भी टाउन एरिया हैं उसमें एसआईआर की प्रक्रिया में मतदाताओं की मदद करने के लिए और एसआईआर प्रक्रिया में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए कैंप लगाया गया। उसी में मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं समाजवादी पार्टी के सभी जो हमने पीएलए नियुक्त किए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि हम शिकायत छोड़ें, बीएलओ की मदद करें, अपने साथियों से मदद करें, अपने पड़ोसियों की मदद करें और जो फार्म अभी तक नहीं मिल पा रहे या ट्रेस नहीं हो पा रहे उसमें बीएलओ का सहयोग करें कि वो घर घर जाके उनका फार्म दिलवा दे। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों को एसआईआर का फॉर्म मिल चुका है, अभी बहुत सारे लोगों ने उस फार्म को भरा नहीं है और वापस नहीं किया है, भर के वापस करवा दें। अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। शिकायतों से बाहर निकालकर सहयोग की चेन बनाना इस कार्यक्रम को लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूं सबसे कि प्रत्येक एसआईआर जिस मतदाता पर लागू हो रही है और जिसे फार्म मिला है, अगर वो अपना फार्म नहीं भरेगा तो उसकी वोट ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगी और अगर ड्राफ्ट रोल में किसी की वोट छूट गई तो उसे एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए। समाजवादी पार्टी प्रत्येक मतदाता के लिए खड़ी है और जहां भी मदद की किसी को भी आवश्यकता पड़ती है तो समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी उनके लिए मदद करने के लिए आगे आएंगे। सरकार का जो फैसला है एसआईआर कराना है तो क्या ये सही है? देखिए, सरकार कहती है निर्वाचन आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो करा रही है, लेकिन सरकार पर्दे के पीछे लोगों को परेशान ज्यादा कर रही है। हमें एसआईआर प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं है। एसआईआर हर 1 साल में कराओ, 2 साल में कराओ, उससे कोई प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी को नहीं है। लेकिन जिस तरीके का समय चुना गया, जिस शॉर्ट टाइम दिया गया, क्या जल्दबाजी है? अभी उत्तर प्रदेश में 1-1.25 साल आप किसी भी बीएलओ इतने तनाव में है, प्रशासनिक अधिकारी इतने तनाव में है कि टास्क ही नहीं पूरा हो पा रहा। आप किसी इतनी बड़ी प्रक्रिया को, हमारे जनपद में 21 लाख वोट हैं, क्या 1900 बीएलए 21 लाख वोटों तक पहुंच जाएंगे 1 महीने के अंदर? तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाकायदा मुख्य निर्वाचन आयोग को भी और उत्तर प्रदेश के सीईओ को भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने समय बढ़ाने की मांग की थी। आज चुनाव आयोग ने उसमें कुछ समय बढ़ाया है, लेकिन ये प्रक्रिया 3 महीने की है और आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? आप प्रक्रिया लागू कीजिए, सब लोगों को मौका दीजिए कि वो अपने कागज समय पे या अपनी वोट का फॉर्म समय से भर सके। जल्दबाजी किस बात की है? तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं शक उठता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो लोगों को परेशान करना चाहती है और मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम होना चाहिए उनको भी हटाना चाहती है। षड्यंत्र की बू आती है। सुबह से सफाई बैठे हुए हैं, क्या मुख्य समस्या है आज यहाँ पर? देखिए, मुख्य समस्या क्या है जो मैंने भी अभी आके नोट की और इसको हम जिलाधिकारी महोदय के सामने भी उठाएंगे और कंट्रोल रूम जो बना है शिकायतों का वहां भी करेंगे। मैं जो दौरा कर रहा हूँ ये मेरा आज 5वां कैंप है। मैंने खतौली, मीरापुर, बोकारेड़ी, जानसठ में होके आया हूँ यहाँ पर कि अभी कुछ जगह फार्म बटे नहीं
वहां दिक्कतें आ रही हैं। जिलाधिकारी महोदय ने हमसे कहा है कि अगर ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, किसी बूथ पर 200-200 फार्म है और किसी बूथ पर बीएलए कमजोर पड़ रही है, अशिक्षित है, कम शिक्षा है उसके पास, तो हम एक अलग से उसको स्क्वाड देंगे उसके काम करने के लिए, ज्यादा अधिकारी उसके साथ लगा देंगे। दिक्कत क्या है बीएलए इस कार्यक्रम में जो मैंने नोट किया पिछले 10-15 दिन में 50 से 60% बीएलओ जो है वो आंगनवाड़ी और आशाएं हैं, वो कम शिक्षित होती हैं। लेकिन अब जिलाधिकारी महोदय ने उनके लिए एक सहायक शिक्षक भी लगाया है। हम अगर सारा काम प्रशासनिक मशीनरी पर छोड़ देंगे और बीएलओ के सारे बैठे रहेंगे तो निश्चित तौर पर पिछड़ जाएंगे। हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी ये बनती है कि अगर बीएलओ हमसे कांटेक्ट नहीं कर रही तो हम उससे कांटेक्ट करें, जाकर उसकी मदद करें, अपना फॉर्म लें और समय से अपना फॉर्म भरें।